नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम सिर्फ एक सर्प की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं सर्वोपरि त्याग और निस्वार्थ भक्ति की। ये गाथा है नागराज वासुकी की, एक ऐसे राजा जिन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए अपने ही अस्तित्व को दांव पर लगा दिया। चलिए सीधा इस बड़े सवाल पर आते हैं। महादेव, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने अपने गले में एक जहरीले सर्प को क्यों धारण किया हुआ है? मतलब, क्या ये सिर्फ एक आभूषण है? बिल्कुल नहीं। वासुकी कोई साधारण जीव नहीं है। वो प्रतीक हैं उस सर्वोच्च बलिदान के, जिसे आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वासुकी सिर्फ एक सर्प से कहीं बढ़कर कैसे है। वासुकी के जन्म की बात करें तो महर्षि कश्यप और माता कद्रु के पुत्र के रूप में उनका वंश बेहद शाही था। अब उनकी अहमियत को समझने के लिए जरा उनके बड़े भाई शेषनाग से उनकी तुलना करके देखिए। एक तरफ शेषनाग हैं, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, पृथ्वी को धारण करते हैं और अपार शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन दूसरी तरफ है वासुकी, नागों के राजा, जो महादेव के गले का हार बने। दोनों ही महान हैं, लेकिन वासुकी ने जो रास्ता चुना वो असहनीय पीड़ा और त्याग का रास्ता था। अब जरा उनकी शक्तियों का अंदाजा लगाइए। उनके माथे पर एक बेहद चमकदार नागमणि थी, जो पूरे पाताल लोक को रोशन कर देती थी। उनके 9 शक्तिशाली फन थे और उन आंखों में एक ऐसा सम्मोहन था कि कोई भी उनमें देखकर अपनी गलतियों को खुद ब खुद याद कर ले। इसके साथ ही वासुकी पाताल लोक के एक बेहद न्यायप्रिय राजा थे। उनके दरबार में हर किसी को एक समान न्याय मिलता था। ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतनी अपार शक्ति और राजसी ठाट बाट होने के बावजूद उनके अंदर अहंकार का नामो निशान तक नहीं था। और यहीं से एक शक्तिशाली राजा के परम भक्त बनने का उनका अद्भुत सफर शुरू होता है। सोचिए, जब नागलोक नया नया बसा था, तब वासुकी के मन में सिर्फ एक ही तीव्र इच्छा थी, भगवान शिव की सेवा करना। इसके लिए वो हिमालय की गुफाओं में चले गए और अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। भयानक तूफान आए, शरीर पर दीमकें चढ़ गईं, चारों तरफ जंगल की आग फैल गई, लेकिन वासुकी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब महादेव इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए, तो इस शक्तिशाली राजा ने क्या मांगा? कुछ भी नहीं। ना अमरता, ना खजाना, बस भगवान शिव की अनंत काल तक सेवा करने का अधिकार। अमेजिंग है ना? हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसी को निष्काम भक्ति कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी स्वार्थ के, पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति। अपने ईगो को पूरी तरह खत्म करके बस सेवा का अवसर मांगना। एक राजा जिसके पास सब कुछ था, उसने खुशी खुशी खुद को एक सेवक में बदल लिया। यही वो सच्चाई है जिसने भगवान शिव को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने वासुकी को अपने गले का आभूषण बना लिया। लेकिन उनकी इस भक्ति का सबसे बड़ा और खौफनाक इम्तिहान तो अभी बाकी था। त्रेता युग में जब सृष्टि को बचाने के लिए क्षीर सागर के मंथन की नौबत आई, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इतने विशाल मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी कौन बनेगा। और यहीं हमें पता चलता है कि वासुकी का बलिदान कितना भयानक था। पहले दिन ही उन्होंने स्वेच्छा से उस पर्वत की रस्सी बनना स्वीकार कर लिया। 10वें दिन तक तो उस भारी पर्वत की घर्षण से उनकी त्वचा और शल्क बुरी तरह छिलने लगे। 20वें दिन दर्द इतना असहनीय हो गया कि उनके मुंह से आग निकलने लगी, जिससे असुर तक जलने लगे। और 30वें दिन तो दुनिया खत्म कर देने वाला हलाहल विष निकला। फिर भी वासुकी उसी पर्वत से लिपटे रहे, पूरी तरह झुलसते हुए, बिना एक भी शब्द कहे। मैं तैयार हूं। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। ये सृष्टि को बचाने के लिए एक राजा का वचन था। देवता और असुर जब वासुकी से मदद मांगने गए थे, तब वासुकी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस प्रक्रिया में उनका शरीर टूट जाएगा और मौत से भी बदतर दर्द मिलेगा। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस अकल्पनीय यातना को हाँ कह दिया। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। क्या आपको त्रिपुर दहन याद है, जब 3 उड़ने वाले अविनाशी शहरों ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा था? महादेव ने उन्हें खत्म करने के लिए अपना विशाल धनुष उठाया, लेकिन उस धनुष में डोरी ही नहीं थी। वासुकी एक बार फिर आगे आए और खुद को उस धनुष की डोरी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। एक ही बाण से तीनों शहर राख हो गए। सब ने जय जयकार की, लेकिन वासुकी ने फिर से कोई क्रेडिट नहीं लिया। वो हमेशा बैकग्राउंड में रहकर बस सेवा करते रहे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000। ये वासुकी के अपनी प्रजा के प्रति असीम प्यार को दिखाता है। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने एक विशाल अजगर को उसके श्राप से मुक्त किया, जो असल में नागवंश का ही राजा था, तो वासुकी तक ये खबर पहुंची।
अपनी प्रजा के एक सदस्य की जान बचाने की खुशी में वासुकी ने भीम को 10,000 हाथियों के बल का आशीर्वाद दे दिया। इससे पता चलता है कि एक शासक के रूप में उनका दिल कितना बड़ा था। लेकिन जो राजा हमेशा दूसरों की रक्षा करता रहा, एक दिन उसी की अपनी प्रजा पर सबसे बड़ा संकट टूट पड़ा। और यह संकट किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद उनकी माता कद्रू की तरफ से आया था। एक माता का भयानक श्राप। कद्रू ने अपनी एक शर्त जीतने के लिए अपने ही नागपुत्रों से छल करने को कहा। जब कुछ नागों ने इस झूठ और पाप का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया, तो गुस्से में आकर माता कद्रू ने अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया कि वो सब एक दिन भयानक आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। सोचिए जरा, उन नागों को सिर्फ इसलिए मौत की सजा मिली क्योंकि उन्होंने सही का साथ दिया था। वासुकी के लिए ये एक ऐसा मानसिक आघात था जिसे सहना नामुमकिन था। और पीढ़ियों बाद ये श्राप एक खौफनाक हकीकत बन गया। नाग तक्षक ने जब राजा परीक्षित को डसा, तो उनके बेटे राजा जन्मेजय ने बदले की आग में एक विशाल सर्प यज्ञ शुरू कर दिया। शक्तिशाली मंत्रों के प्रभाव से दुनिया भर के निर्दोष नाग खिंच खिंचकर उस धधकती आग में गिरने लगे। पूरी की पूरी नाग जाति खत्म होने की कगार पर थी। तब जाकर वासुकी के भांजे युवा आस्तिक ने अपने अद्भुत वैदिक ज्ञान से उस भयंकर जनसंहार को रुकवाया। और जानते हैं, जब यह यज्ञ रुका तो क्या हुआ? पाताल लोक के वो महान राजा वासुकी, जिन्होंने समुद्र मंथन की उस असहनीय पीड़ा में एक आंसू तक नहीं बहाया था, वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपना सारा राजसी अहंकार एक झटके में त्याग दिया और युवा आस्तिक के चरणों में गिर पड़े। अपने वंश को जीवन दान मिलने पर एक राजा की ये कृतज्ञता उनके महान चरित्र की सबसे बड़ी मिसाल है। इन्हीं सब घटनाओं ने इतिहास में वासुकी के मुकाम को हमेशा के लिए बदल दिया। वो सिर्फ एक सर्प या पाताल के राजा तक सीमित नहीं रहे। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प है। हिंदू दर्शन में इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। स्वयं ईश्वर अपनी तुलना वासुकी से कर रहे हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वासुकी का त्याग और उनकी भक्ति कितनी सर्वोच्च थी। तो अगर हमें वासुकी की पूरी कहानी को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो, तो वो शब्द होगा त्याग, यानी संपूर्ण बलिदान। पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए अपने आराम, अपने ईगो और यहां तक के अपने शरीर की भी कोई परवाह ना करना। वासुकी सिर्फ कोई पुरानी कथाओं के जीव नहीं है, बल्कि वो इसी महान फिलॉसफी के जीते जागते स्वरूप हैं। सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा के लिए खुद को मिटा देने में है। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद अगली बार जब आप किसी मंदिर में महादेव के गले में लिपटे उस आभूषण को देखेंगे, तो आप क्या सोचेंगे? क्या वो सिर्फ एक जहरीला जीव नजर आएगा, या फिर निस्वार्थ भक्ति, असीमित धैर्य और सर्वोच्च त्याग का वो महान प्रतीक जिसने हमेशा इस सृष्टि को सिर्फ दिया और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा?